नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल राजपूत एस केम स्टडी पर स्वागत है। दोस्तों, अगर आप क्लास 12th के स्टूडेंट हैं और बोर्ड एग्ज़ाम 2024 देने वाले हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आप सभी को क्लास 12th है बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान के पूरी किताब के 1 नंबर वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताएंगे, जो आप सभी के बोर्ड एग्ज़ाम 2024 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आप सभी को मैंने जितने भी क्वेश्चन बताए हैं आप सभी के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हैं। देखिए, ये भी क्वेश्चन आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इस वीडियो में हम आप सभी को बताए हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो पिछली वीडियो में मैंने आप सभी को पूरे 30 बहुविकल्पीय प्रश्न बताए थे पूरी किताब के, तो उसे आप जाकर देख लीजिएगा। अगर अभी आप तक उस वीडियो को नहीं देखें तो जाकर लिस्ट बॉक्स में जाकर देख सकते हैं, हम उसका लिंक इसमें दे देंगे, जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमारा जो बायोलॉजी का पहला क्वेश्चन दिया 1 नंबर वाला, वो है टेपिटम कहाँ स्थित होता है, यानी जो टेपिटम होता है वो कहाँ पर स्थित होता है, इसका क्या कार्य होता है। तो देखिए, ये आपके बोर्ड एग्जाम 2022 में पूछा गया है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको तैयार कर लीजिएगा। तो देखिए, इसमें इसका उत्तर है पराग कोश की लघु बीजाणुधानी की सबसे भीतरी परत टेपिटम कहलाती है। यानी कि जो पराग कोश होता है उसकी लघु यानी छोटा बीजाणुधानी, जो बीजाणुधानी है उसके जो भीतरी सबसे भीतरी परत यानी सबसे भीतरी परत होती है उसी को हम टेपिटम कहते हैं। अब इसका क्या कार्य होता है देख लेते हैं। यह लघु बीजाणु या पराग कणों को पोषण प्रदान करती है। यानी कि जो लघु बीजाणु होते हैं या इसे हम परागकण भी कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, पोषण प्रदान करती है। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन, जो कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला आप तैयार कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर हमारा दूसरा है, देख लीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2006 में क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन ये है। तो ये हम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है। तो देखिए, ये आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या कह रहा है, पॉलीगोनम प्रकार का भ्रूण कोश कितने केंद्रीय होता है, कितने केंद्रीय होता है। तो देखिए, जो पॉलीगोनम होता है वो कितने, यानी कि इसमें जो भ्रूण कोश होते हैं वो 7 कोशिकीय होता है, और जो केंद्रकीय होता है इसमें पॉलीगोनम में 8 केंद्रकीय। जो पॉलीगोनम होता है उसमें जो भ्रूण कोश होते हैं, भ्रूण कोश यानी कि 7 कोशिकीय होता है और 8 केंद्रकीय होते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, किन्हीं 2 आभासी फलों के नाम लिखिए। तो यानी कि इसमें कहा है किन्हीं 2 आभासी फलों के नाम बताना है। तो देखिए, एक सेब लिख लीजिए, एक नाशपाती लिख लीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके बोर्ड एग्जाम 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसमें क्या कह रहा है देख लेते हैं। तो इसमें कह रहा है विसरण के 2 कार्य लिखिए, यानी कि विसरण के 2 कार्य बताएं। देखिए, पहला ये हो जाएगा नर लैंगिक हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का श्रवण करना, और दूसरा हो जाएगा नर युग्मक यानी कि शुक्राणु का निर्माण करना। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, आनुवंशिकता एवं विभिन्नता को एक एक वाक्य में स्पष्ट कीजिए। यानी कि आनुवंशिकता की विभिन्नता जो है उसको एक एक वाक्य में स्पष्ट करना है। तो देखिए, जीवों की आकारिकीय लक्षणों में अंतर ही विभिन्नता कहलाती है। यानी कि जीवों की जो आकारिकीय लक्षण होते हैं उसके अंतर, यानी कि अंतर को ही हम विभिन्नता कहते हैं। आनुवंशिकता लक्षणों को जनकों से संतति में पहुँचने को आनुवंशिकता कहते हैं। ये इसका उत्तर हो जाएगा। ये आप सभी बोर्ड एग्जाम 2007 में पूछा गया क्वेश्चन है, इसको आप तैयार कर लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या कह रहा है, आप सभी जानते होंगे ये। देखिए, इसमें है मनुष्य में कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। तो उत्तर हो जाएगा 23 जोड़ी या 46 गुणसूत्र। 23 जोड़ी का है, या 23 जोड़ी आपका, या फिर लिखे 23 जोड़ी या फिर आप 46 गुणसूत्र, आपका दोनों सही हो जाएगा। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है, देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है पारकर्मण। पारकर्मण क्या है, यानी कि पारकर्मण जो है क्या है उसे जानते हैं। देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा पारकर्मण में विषाणु के द्वारा डीएनए का स्थानांतरण एवं जीवाणु से दूसरे जीवाणु से किया जाता है। यानी जो पारकर्मण है,
विषाणु के द्वारा जो डीएनए का स्थानांतरण होता है एक जीवाणु से दूसरे जीवाणु में किया जाता है, यानी कि एक जीवाणु से दूसरे जीवाणु में डीएनए का स्थानांतरण किया जाता है किसके द्वारा? विषाणु के द्वारा, यानी कि वायरस के द्वारा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है, न्यूक्लियोटाइड्स में पाई जाने वाली 2 शर्कराओं के नाम लिखिए और सूत्र भी लिखिए। तो देखिए, जो न्यूक्लियोटाइड होता है उसमें पाए जाने वाले 2 शर्करा का नाम लिखना है और उसका सूत्र भी लिखना है। ये आप सभी बोर्ड एग्जाम 2011 में है, तो फिर उसके बाद ये 2010 है, सॉरी 11 लिखा गया है, ये आपका 2010 और 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसको आप बिल्कुल तैयार कर लीजिए, क्योंकि 3 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो हमारा इसका उत्तर हो जाएगा पहला डीऑक्सीराइबोस यानी कि डीएनए, और दूसरा हो जाएगा राइबोस शर्करा यानी कि आरएनए। तो डीऑक्सीराइबोस शर्करा जो होता है उसका जो सूत्र होता है C5H10O4, ये है इसका सूत्र डीऑक्सीराइबोस शर्करा का। और राइबोस शर्करा का C5H10O5, यानी कि इसमें देखिए एक बढ़ गया है, ऑक्सीजन जो है एक बढ़ गया इसमें राइबोस। उसके बाद चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है, न्यूक्लियोटाइड में पाए जाने वाले प्यूरीन के नाम लिखिए। तो प्यूरीन का नाम लिख बताना हम, तो 2008 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपका जो न्यूक्लियोटाइड में पाए जाने वाले जो प्यूरीन है, एडेनिन है और तथा ग्वानिन, ये 2 आपके प्यूरीन के नाम हैं, न्यूक्लियोटाइड में पाए जाने वाले प्यूरीन हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 10 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है, जीवाणु कोशिका में किस प्रकार का केंद्रक पाया जाता है? जो जीवाणु कोशिका है उसमें किस प्रकार का केंद्रक पाया जाता है? तो देखिए, एक होता है केंद्रकाभ्य या जीनधर या फिर आरंभिक केंद्रक। ये देखिए तीनों आपके अलग अलग हैं, लेकिन आपके ये तीनों केंद्रक में पाए जाते हैं। तो जीवाणु कोशिका में ये केंद्रक पाए जाते हैं, यानी कि केंद्रकाभ्य, जीनधर, आरंभिक केंद्रक। तो ये हैं हमारे कोशिका में पाए जाने वाले केंद्रक। तो हमारा क्वेश्चन नंबर आता है 11। क्वेश्चन नंबर 11 2018 पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसमें क्या कह रहा है, देखिए इसमें कह रहा है, मनुष्य में साधारण जुखाम उत्पन्न करने वाले 2 विषाणुओं के नाम लिखिए। ये अपने मन से भी बना सकते हैं। देखिए, जो यानी कि जुखाम उत्पन्न करने वाले जो विषाणु होते हैं वो राइनो विषाणु एक होता है और एक कोरोना विषाणु होता है। तो राइनो यानी साधारण, कोरोना तो वो भयानक होता है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 था, कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है, मनुष्य में विषाणु जनित 4 रोगों के नाम लिखिए। तो ये आप सभी बोर्ड एग्जाम 2010 में पूछा गया है, 2007 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसको आप तैयार कर लीजिएगा। तो उत्तर हो जाएगा चेचक, पोलियो, खसरा, रेबीज। ये 4 आप तैयार कर लीजिए। तो उसके बाद आता हमारा क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 में है, मानव शरीर की प्राकृतिक विनाशी कोशिकाएं किन्हें कहते हैं? यानी 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया, यानी जो मानव शरीर होता है उसमें जो विनाशकारी कोशिका पाई जाती हैं उसका नाम बताना है। देखिए, साइटोटॉक्सिक लिम्फोसाइट, ये आपके क्या है, मानव शरीर के प्राकृतिक विनाशी कोशिकाएं हैं। तो यही आपके साइटोटॉक्सिक लिम्फोसाइट, ये मानव शरीर के प्राकृतिक विनाशी कोशिकाएं हैं। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2022 में 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, 2 साल लगातार पूछा गया है। तो इस साल हो सकता है पूछे। तो देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, दूध से दही बनाने वाली बैक्टीरिया का नाम लिखिए। तो यानी कि दूध से दही बनाने वाली जो बैक्टीरिया उसका नाम बताना है। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा लैक्टोबैसिलस जीवाणु, यानी कि जो दूध से दही बनाने वाली बैक्टीरिया उसका नाम है लैक्टोबैसिलस। तो आप इसके क्वेश्चन नंबर 14 तैयार कर लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम 15 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 15 है, 2009 में 2007 में पूछा गया क्वेश्चन ये है। तो इसमें क्या कह रहा है, वायुमंडल में N2 तथा CO2 का क्या प्रतिशत है? यानी कि इसमें बताना है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड का कितने % है। तो देखिए नाइट्रोजन N2 जो है हमारा 78% और कार्बन डाइऑक्साइड या CO2 जो है 0.03% होता है। तो इसे आप तैयार कर लीजिएगा।
तो उसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 16 क्वेश्चन नंबर 16 हमारा है, शाकाहारी जीवों से अपनी आहार पूर्ति करने वाले उपभोक्ताओं को क्या कहते हैं। यानी कि शाकाहारी जीव यानी जो घास फूस खाते हैं, उन जीवों को खाने वाले यानी कि उनको अपना भोजन बनाने वाले जो उपभोक्ता होते हैं कौन से श्रेणी में आते हैं और क्या कहलाते हैं वे। देखिए ये द्वितीय श्रेणी मांसाहारी उपभोक्ता होते हैं, यानी द्वितीय श्रेणी में आते हैं ये उपभोक्ता श्रेणी जो मांसाहारी हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 17। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 17 है, निभाग किसमें पाया जाता है। जो निभाग होता है वो किसमें पाया जाता है। यह 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए जो निभाग होता है किसमें पाया जाता है, बीजांड में पाया जाता है। तो निभाग किसमें पाया जाता है, निभाग जो है बीजांड में पाया जाता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 18 है, 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें क्या कह रहा है, देखिए बीजांड का वह स्थान जहाँ बीजांड वृत्त जुड़ा होता है क्या कहलाता है। यानी कि जो बीजांड होता है उसमें जो स्थान जहाँ स्थान जो बीजांड वृत्त होता है वो कहाँ पर जुड़ा होता है वही हमें बताना है। यानी जहाँ पर बीजांड वृत्त जुड़ा होता है उसे हम क्या कहते हैं। तो देखिए बीजांड का वह स्थान जहाँ बीजांड वृत्त जुड़ा होता है उसे क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। क्या कहते हैं, नाभिक। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 हमारा जो है ये 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसे आप देख लेते हैं, देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 जो है इसमें है, घास परिवार में बीज पत्र को क्या कहते हैं। यानी जो घास के परिवार हैं परिवार में जो बीज पत्र होते हैं उसे क्या कहते हैं। तो देखिए घास परिवार में बीज पत्र को क्या कहते हैं, परसाल्क कहते हैं। क्या कहते हैं, परसाल्क। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 19 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहा है, तो ये आप सभी बोर्ड एग्जाम 2023 में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें क्या है, टर्नर सिंड्रोम किस विकार का उदाहरण है। तो जो टर्नर सिंड्रोम होता है किस विकार का उदाहरण है। तो देखिए जो टर्नर सिंड्रोम है वह गुणसूत्रीय विकार का उदाहरण है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 20 जो है ये आपका गुणसूत्रीय विकार हो जाएगा। तो ये थे हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो ये आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। तो मैंने इस वीडियो में आप सभी को टोटल 20 क्वेश्चन बताए। तो आज का जो हमारा टॉपिक था 1 नंबर वाला, 1 नंबर का क्वेश्चन। तो पिछली वीडियो में मैंने आप सभी को बहुविकल्पीय प्रश्नों को बताया, बहुविकल्पीय प्रश्न को। अब इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाइक कमेंट करेंगे तो हम इस अगली वीडियो में आपको 2 नंबर वाले प्रश्नों को बताएंगे। फिर उसके बाद हम 3 नंबर वाले, फिर उसके बाद 3 नंबर वाले के बाद हम आप सभी को 5 नंबर वाले प्रश्नों को बता देंगे। बस इतना आपको तैयार करना है, यानी कि 1 2 3 4 5, यानी कि आपको 5 टॉपिक आप तैयार कर लेंगे तो आपका जो है आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छे नंबर से आप पास होंगे। बस आप हमारे चैनल पर बने रहिए। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।